घर में बरकत लाने और दरिद्रता दूर करने के लिए आज ही हटा दें घर से ये 6 चीजें, घर में अमीरी आएगी। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की कुछ चीजें पॉजिटिव तो कुछ चीजें नेगेटिव एनर्जी लेकर आती हैं। पॉजिटिव एनर्जी वाली चीजें रखने से घर में सुख समृद्धि आती है, तो वहीं पर नेगेटिव एनर्जी वाली चीज सिर्फ नुकसान ही करवाती हैं और घर में मनहूसियत लाती हैं। आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में जिन्हें रखने से घर में मनहूसियत और कंगाली आती है। और दोस्तों, इससे पहले कि आप भूल जाएं, वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। और दोस्तों, आज के वीडियो में हमने एक प्रश्न रखा है, ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें ताला और चाबी दोनों आते हैं उसके नाम में। इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। और आप कहां से हैं, कौन सा शहर या गांव है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, नंबर 1 की बात करें तो वो है कैक्टस का पौधा। वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि घर में गुलाब औषधीय पौधे को छोड़कर कैक्टस, बॉन्साइज या फिर किसी भी अन्य प्रकार का कांटेदार पौधे को रखना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इसमें इंसान की सुख समृद्धि रुक जाती है, कंगाली आती जाती है घर में। और नंबर 2, पुराने अखबार। ज्यादातर घरों में रद्दी के तौर पर पुराने अखबार इकट्ठे किए जाते हैं। लोग अपने अपने तरीकों से इस रद्दी का इस्तेमाल करते हैं। वास्तु के अनुसार रद्दी का ढेर घर में समस्याएं लेकर आता है। पुराने अखबारों में धूल मिट्टी जमने और नमी वाली जगह पर रखने से कीड़े मकोड़े पनपने का डर रहता है। एक तरीके से यह घर में नेगेटिविटी को लाता है। और दोस्तों, अगर आपको भी पुराने अखबार इकट्ठा करने की आदत है तो इसे तुरंत जल्दी से जल्दी बदल लें। घर की नेगेटिव एनर्जी से परिवार में कलेश होता है और तरक्की में बाधाएं आती हैं। साथ ही साथ घर के सदस्यों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए समय समय पर अखबार की रद्दी को हटाते रहें, इसे कभी भी इकट्ठा ना होने दें ज्यादा समय तक। नंबर 3, पुराने खराब पड़े हुए ताले। घर में पुराने खराब पड़े तालों को नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार अच्छा चलता ताला किस्मत खुलने का प्रतीक होता है, जबकि बंद या खराब ताला घर में दुर्भाग्य लाता है। जो ताले खराब हैं और आप इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें घर से तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बंद पड़े ताले कार्य में रुकावट लाते हैं और तरक्की के रास्ते को बंद कर देते हैं। इसीलिए खराब पुराने ताले ना रखें अपने घर में। नंबर 4, पुराने फटे हुए कपड़े। वास्तुशास्त्र के अनुसार कपड़ों का सीधा संबंध भाग्य से होता है। घर में अनुपयोगी या फटे खराब कपड़े हमेशा दुर्भाग्य लाते हैं। ऐसे कपड़ों को हटा देना या फिर गरीब लोगों में बांट देना ही बेहतर है, अन्यथा भाग्य आपका साथ देना बंद कर देगा। वास्तु के अनुसार फटे पुराने कपड़े कार्य में बराबर बाधाएं डालते रहते हैं। नंबर 5, बंद घड़ी। दोस्तों, घड़ी की सुइयां हमें जीवन में आगे ले जाती हैं, वहीं बंद पड़ी हुई घड़ियां जिंदगी में रुकावटें और बाधाएं लाती हैं। वास्तु के अनुसार घर में बंद घड़ियां रखने से किस्मत भी एक जगह रुक जाती है और खराब समय जल्दी से समाप्त नहीं होता। अगर आपके घर में बंद पुरानी खराब घड़ी पड़ी हुई है तो इसे तुरंत ही हटा दें। ऐसा माना जाता है कि बंद पड़ी घड़ियां अच्छा समय आने ही नहीं देती और जीवन की सुख समृद्धि में रुकावट पैदा करती हैं। नंबर 6, खराब जूते चप्पल। वास्तुशास्त्र में जूते चप्पल का संबंध संघर्ष से माना गया है। जीवन में संघर्ष को कम करना चाहते हो तो जूते चप्पल ठीक रखो। घर में पुराने फटे या खराब जूते चप्पल रखने से संघर्ष और बढ़ जाता है। इससे हर छोटे मोटे काम में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। घर में अगर पुराने या फटे जूते चप्पल हैं तो इन्हें घर से बाहर निकाल दें। और दोस्तों, ऐसे जूते चप्पलों को शनिवार को हटाएं, इससे शनि की अशुभ दशा कम होती है। भले ही आपके पास जूते चप्पलों की संख्या कम हो, लेकिन वह सही हालत में होने चाहिए। नंबर 7, पुरानी मूर्तियां। दोस्तों, देवी देवताओं की मूर्तियां और चित्र एक निश्चित समय तक शुभ तरंगें देती हैं, उसके बाद उनसे नकारात्मक तरंगें निकलने लगती हैं। इसीलिए पुरानी मूर्तियां और चित्रों को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। इनको समय पर हटाकर जमीन में दबा दें या फिर जल में प्रवाहित कर दें। और दोस्तों, घड़ी और कैलेंडर को भी विकास का प्रतीक कहा गया है। ऐसे में घर की दीवारों पर पुराने कैलेंडर नहीं लगाने चाहिए। इसके अलावा ध्यान रखें कि चालू साल और महीने की तारीख ही कैलेंडर में खुली होनी चाहिए, पुरानी नहीं। नंबर 8, टूटा हुआ फर्नीचर। दोस्तों, घर में टूटा हुआ फर्नीचर या गमले नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। जो फर्नीचर या गमले उपयोग में ना हो, उन्हें घर से बाहर कर देना चाहिए। नंबर 9, ताजमहल। वैसे तो ताजमहल को प्यार का प्रतीक माना जाता है,
लेकिन वास्तव में ये मृत्यु और जड़ता का प्रतिनिधित्व करने वाली एक कब्र है। इस वजह से इसे घर में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। नंबर 10, नकारात्मक फोटो। दोस्तों, जो फोटो और तस्वीरें नकारात्मकता दर्शाती हैं, जैसे शिकार की तस्वीर, उदासी या बिना फल या फूल वाले पेड़ पौधे और रोने धोने वाली तस्वीर, इस तरह की तस्वीर घर से बाहर निकाल देनी चाहिए, कभी नहीं लगानी चाहिए घर में। नंबर 11, दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कमरे में सूअर, बाघ, कौवा और कबूतर जैसे जंगली जानवरों की मूर्ति और पेंटिंग बिल्कुल नहीं रखें, क्योंकि यह हिंसा का प्रतीक मानी जाती हैं। इससे घर में नकारात्मकता आती है और सुख शांति भंग होती है। और साथ ही साथ घर में मकड़ी का जाला दीवारों पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और किसी कोने में अगर कोई मधुमक्खी छत्ता लगाए तो उसे बिल्कुल हटा देना चाहिए। इनका घर में होना अशुभ सूचक होता है। नंबर 12, दीवारों में दरार। दोस्तों, घर की दीवारों में दरार का होना अशुभ होता है, इसीलिए जहां पर भी दरार हो उसकी मरम्मत तुरंत करवानी चाहिए। दरार का होना धन के लिए अशुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी नहीं आती हैं आपके घर में, क्योंकि माता लक्ष्मी उन्हीं घरों में आती हैं, वहीं पर वास करती हैं जहां पर साफ सफाई होती है। नंबर 13, खाली कुर्सी। दोस्तों, घर में कभी भी स्थायी रूप से खाली कुर्सी रखना शुभ नहीं माना जाता है। यह हानिकारक आत्माओं को घर में आकर्षित करती है। इसीलिए यह सुनिश्चित करें कि कोई उस कुर्सी पर नियमित रूप से बैठता हो, या फिर उसे पूरी तरह से घर से हटा दें। बिल्कुल भी खाली कुर्सी ना रखें घर में जिस पर कोई कभी बैठता ही ना हो। नंबर 14, दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य प्रवेश द्वार सकारात्मक ऊर्जा को घर के अंदर आकर्षित करता है। इसीलिए वहां पर जूते के रैक, पुराने फर्नीचर, कूड़ेदान, टूटी फूटी कुर्सियां दरवाजे के पास रखने से बचना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घर के मेन गेट के बाहर या पास में कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। अगर आप रखना ही चाहते हैं तो उन्हें रैक में रखें, इधर उधर मेन गेट पे बिखेर ना दें। घर के मेन गेट से माता लक्ष्मी का प्रवेश द्वार होता है। ऐसे में वहीं से माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं आपके घर में। वहां जूते चप्पल होने की वजह से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और इससे वह आपके घर में प्रवेश नहीं करती। इसीलिए आपको धन की हानि भी हो सकती है। नंबर 15, दोस्तों, घर में सुख समृद्धि लाने के लिए क्या करें, चलिए ये बताते हैं आपको, और सौभाग्य की प्राप्ति भी होगी इससे। दोस्तों, पक्षियों को और जानवरों को दाना अवश्य डालना चाहिए, क्योंकि पक्षी और जानवरों को दाना डालना एक बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। माना जाता है कि पक्षी और जानवरों को दाना डालने से घर में सुख समृद्धि आती है, और साथ ही साथ भाग्य को चमकाया भी जा सकता है और भाग्य की प्राप्ति होती है। भाग्य बढ़ता है। अगर आपका भाग्य खराब चल रहा है तो आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दें।